नमस्कार, मैं जनप्रवक्ता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से चीन की सीमा के आसपास गतिविधियां हैं, आज उसको लेकर भारत की तरफ से मेजर जनरल और चीन की तरफ से भी मेजर जनरल स्तर पर एक बातचीत हुई। उसके साथ साथ चीन की तरफ से अब ये खबरें मीडिया की तरफ से आ रही हैं कि चीन ने अपनी सेनाओं का जो दबाव है वो LAC के ऊपर बनाया हुआ है। लेकिन उसके साथ बड़ी खबर ये भी है कि भारतीय सेना भी चीन की सेना से तादाद में पूरे के पूरे LAC पर, जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है, उस पर डटी हुई है। चीन की तरफ से इसमें बताया जा रहा है कि इसमें 2 से 3 डिवीजन सेना चीन ने लगा रखी है LAC के ऊपर। तो भारतीय सेना भी 3 डिवीजन के करीब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगी हुई है और सीधे तौर पर चीन को जवाब दे रही है। जबकि बातचीत का दौर भी जारी है और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले भी इस मामले में NSA अजीत डोभाल और चीन की तरफ से जी जियांग के साथ बातचीत हो चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ भारत के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक तमाम तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रही है, चीन की तरफ से अगर कोई भी बात आ जाती है सामने, ग्लोबल टाइम्स में कुछ छप जाता है या चीनी विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता कुछ कह देता है, तो उसी को मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी भारत सरकार पर सवाल उठाने लगती है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी अब स्वयं ज्ञानी हैं या बहुत ज़्यादा बड़े रक्षा विशेषज्ञ जो अपने आप को कहते हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ से इस मामले में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों हमने आपको खबर दी थी कि चीनी सेना 3 जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे, गलवान घाटी और जो इलाका था पैगोंग सो झील का, उसमें से पीछे हटे थे। उसको लेकर एक ब्रह्मचलानी नाम के रक्षा विशेषज्ञ ने दावा किया कि चीनी सेना अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटी है। इसको लेकर जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि वो पीछे हटे थे। लेकिन इसी बात को कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने आधार बनाया और फिर से ये कह दिया कि देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और चीनी सेना ने लद्दाख में भारतीय जो ज़मीनें हैं उनको कब्जाया हुआ है। जबकि इस मामले में जाम्यांग सेरिंग नामग्याल जो कि लद्दाख के सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर स्थिति स्पष्ट की थी। लेकिन उसको भी इंडिया टुडे ग्रुप के राहुल कंवर ने गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि नामग्याल ने ये बोला है कि चीन ने कब्जा कर लिया है भारतीय जमीनों पर, भारतीय जो घास के मैदान थे उनके ऊपर। जबकि बाद में फिर जब दबाव पड़ा तो राहुल कंवर को सफाई देनी पड़ी और उसने लिखा कि नामग्याल ने ये कहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से 1 इंच जमीन भी चीन हमारी नहीं ले सका है। जो भी जमीनें गई हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में गई हैं और सबसे ज़्यादा जो जमीन गई थी 37,000 किलोमीटर से ज़्यादा का जो एरिया गया था वो जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट कर दिया था एक तरीके से चीन को। आज की अगर वस्तुस्थिति की बात करें तो आज मेजर जनरल स्तर पर बातचीत हुई है और दोनों सेनाओं की तरफ से ये अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर से ये खबर है कि दोनों तरफ से ये बात राजी हो रहे हैं। चीन की सेना इस बात पर राजी हो रही है कि वो LAC के ऊपर से अपनी सेना को पीछे करने के लिए तैयार होती दिख रही है। हालांकि इस मामले में अभी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और बातचीत होने की बात आ रही है सामने, जो 1-2 दिन में हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना की अगर तैयारियों की बात की जाए तो उसमें कहीं भी कमी नहीं है। भारतीय सेना की एयर डिफेंस डिवीजन भी चौकियों पर लगी हुई है, सीमा की निगरानी कर रही है। और दूसरी तरफ ये खबर भी थी कि चीन ने कई इलाकों में LAC के आसपास बड़ी संख्या में निर्माण कार्य कर लिए हैं। लेकिन उसके जवाब में भारतीय सेना और BRO पूरे के पूरे LAC के आसपास इस तरीके से सड़कों का निर्माण कर रहा है, जिसको लेकर झारखंड से करीब 11,000 मजदूरों को ले जाने की बात भी थी। तो निश्चित तौर पर उस बात को भी टोटलिटी में रखने की ज़रूरत है। लेकिन भारतीय मीडिया का कुछ वर्ग है जो चीन की तरफ से कोई खबर आती है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करता है और सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश करता है, अपनी सेना को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जो स्थिति है जिसमें BRO के और दूसरे सेना की तरफ से स्पष्टीकरण पहले ही हो चुके हैं। चीन ने सबसे पहले आपत्ति इस बात पर की थी कि दास्योक जो दौलत बेग ओल्डी की सड़क थी उसको लेकर चीन को आपत्ति थी और चीन ये कह रहा था कि इस इलाके में आप इस तरीके के निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे ये निर्माण जारी रहेंगे, हम इनको नहीं रोकने वाले हैं। सीधे तौर पर इन जो दास्युक दौलत बेग ओल्डी का रोड था उसके अलावा भी भारतीय सेना उसके पैरेलल एक और रोड बना रही है और इसको लेकर चीन को स्पष्ट कर दिया गया है ये भारतीय इलाके हैं और इनमें रोड बनाने का अधिकार भारतीय सेना को, BRO को है। इसलिए चीन की किसी भी आपत्ति को इस मामले में नहीं माना जाएगा। ये बात हरिंदर सिंह लेफ्टिनेंट जनरल जो 14वीं
जो कोर है उसके हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। और लियू लिन जो कि चीन की तरफ से मेजर जनरल इस मीटिंग में आए थे, उन्हें भी इस बात को स्पष्ट तौर पर बता दिया गया था। दूसरी तरफ जो चीन के निर्माण की बात आ रही है, उसके साथ साथ एक तथ्य ये भी है कि भारत ने पूरी LAC पर अपने रोड निर्माण के कार्य को बहुत तेज कर दिया है। और जो उत्तराखंड का मुनस्यारी का इलाका है, पिथौरागढ़ का इलाका है, इन इलाकों में भी भारी जो मशीनें हैं जो कि रोड बनाने में काम आती हैं, उनको हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है उन इलाकों में, क्योंकि चीन की जो गतिविधियां हैं, चीन जो कह रहा है और चीन जो दिखा रहा है, इसकी जो पूरी की पूरी नज़र भारत सरकार और भारतीय सेना रख रही है। और हम ये भी जानते हैं कि चीन भारत को एक बार धोखा दे चुका है, लेकिन दूसरी बार वो धोखा नहीं दे पाएगा। हम चीन की हर चाल को पहले से ही भांप कर उसके साथ तैयारी में लगे हुए हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना का जो दबाव है LAC के ऊपर, वो चीन की सेना की जो संख्या है उससे कहीं ज़्यादा है, कम नहीं है। और इसको लेकर कल हमने आपको बताया था कि चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने किस तरीके से भारतीय सेना की तारीफ की थी और ये कहा था कि भारतीय सेना की जो माउंटेन डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा मारक है और दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी मारक क्षमता रखती है, सबसे ज़्यादा कौशल उनके पास है, जिसमें करीब 2 लाख के करीब सैनिक हैं। निश्चित तौर पर इस खबर को भारतीय मीडिया उतना तूल नहीं दे रहा है, या ब्रह्म चेलानी जैसे लोग इस खबर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि वो हुआन जियोजी नाम के जो विशेषज्ञ ने बात कही थी, जबकि वो उस बात को लेकर बात कर रहे हैं जो कि 10 साल पुरानी जो तथ्य ब्रह्म चेलानी जैसों के पास में है। और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि PLA अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि चीन को किसी बात की कमी नहीं है। एक और खबर आ रही है कि चीन ने अपनी जो सबसे आधुनिक तोप है PCL-181 को भी भारतीय LAC के ऊपर, भारतीय सीमा के ऊपर तैनात कर दिया है। अगर कर भी दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय सेना का जो एयर डिफेंस डिवीजन है, भारतीय वायुसेना है, वो सारी की सारी सीमाओं की निगरानी कर रही है। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि चीन ने जब अपने हेलीकॉप्टर से उड़ाने की कोशिश की थी LAC के आसपास, तब सुखोई जैसे विमानों को, मिराज जैसे विमानों को भी भारतीय सेना ने उन इलाकों में गश्त कराई थी। निश्चित तौर पर चीन और भारत के साथ ये तनातनी का जो अभी किस्सा चल रहा है, ये बराबरी के ही तौर पर है। यहाँ किसी भी हालत में चीन को कोई अपर हैंड भारतीय LAC के ऊपर नहीं प्राप्त है। भारत के भूभाग पर चीन का कोई कब्जा नहीं है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अंदेशा दिखाकर या अब कैश लगाकर या फिर वो स्पेकुलेशन के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन ने भारत की सीमाओं के अंदर कई सारी ज़मीनों पर अपने निर्माण कर दिए हैं, जबकि हकीकत ये है कि चीन ने जो निर्माण किया है वो LAC के उस तरफ किया है। और जहाँ तक अगर लद्दाख रीजन की बात की जाए, जहाँ सबसे ज़्यादा तनाव इस समय चल रहा है, तो उस रीजन में जो स्प्रिंग एरिया जिसको बुलाया जा रहा है, फिंगर एरिया जिसको बोला जा रहा है गलवान घाटी का, उस एरिया में फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक भारतीय सेना उन इलाकों में पेट्रोलिंग करती है और पेट्रोलिंग गश्त करती है। इसको लेकर चीन ये कह रहा है कि उन इलाकों में आप सड़क मत बनाइए, भारतीय सेना उन इलाकों में सड़क बना रही है और इसी बात को लेकर ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। उसके साथ साथ पैगोंग सो झील जो कि उसी इलाके में पड़ती है, उसमें भी जो सड़कें बनाई हैं BRO ने, भारतीय सेना जिनके द्वारा मूवमेंट कर रही है, उसको लेकर चीन आपत्ति करता रहा है। और जैसा हमने पहले भी बताया था कि उन इलाकों में खनिजों की बहुत भारी मात्रा है, यूरेनियम जैसे खनिज वहाँ पर हैं, इसको लेकर भी चीन एक चाल चलने की कोशिश कर रहा है। और वो ये समझ रहा है कि अगर वो दबाव डालेगा, और ऐसी स्थिति में जब कोरोना की वजह से भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देश उलझे हुए हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी बहुत संकट में हैं, अगर चीन ऐसा करेगा तो शायद भारतीय सेना उस तरीके से जवाब नहीं दे पाएगी। ये भ्रम चीन का है और इसी भ्रम को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, उनमें राहुल गांधी नाम के अधेड़ युवा से लेकर मनीष तिवारी जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग और ब्रह्म चेलानी जैसे विशेषज्ञ भी शामिल हैं, या फिर HS पनाग जैसे लोग भी शामिल हैं, जो देश की आम जनता को, जिसको बहुत ज़्यादा मिलिट्री मामलों की जानकारी नहीं होती है, जिसको बहुत ज़्यादा मिलिट्री टैक्टिक्स की जानकारी नहीं है, या डिप्लोमेटिक जो थ्योरीज होती हैं उनकी जानकारी नहीं है, उनको ये भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आज संख्या के आधार पर बात की जाए तो भारतीय सेना चीन की जो PLA है उससे ज़्यादा है। PLA की जो सैनिक संख्या है वो 10 लाख के आसपास है और भारतीय सेना की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 14 लाख के आसपास है। तो निश्चित तौर पर 34 डिवीजनों वाली हमारी ये सेना हर मामले में चीन को टक्कर दे सकती है। और जैसा कि चीन के ही विशेषज्ञ ने कहा कि माउंटेनियर जो डिवीजन है वो तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है पूरे विश्व के अंदर, रूस से लेकर अमेरिका और
चीन से लेकर तमाम जापान जैसे देशों की सेनाओं के पास भी जो कौशल नहीं है वो कौशल हमारी सेनाओं के पास है। चीन ने अगर भारी तोप वहाँ पर लगाई है तो हमारे पास भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं और तमाम जो अभी पिछले दिनों में तमाम ऐसे टैंक, हल्के टैंक और चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम जो साजो सामान भारतीय सेना ने खरीदे हैं 5 लाख करोड़ रुपए के, वो किस काम आएंगे ये भी ध्यान रखना चाहिए राहुल गांधी जैसे लोगों को या मनीष तिवारी जैसे लोगों को या दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले दिनों में, पिछले 1-2 साल में भारतीय सेना ने जो 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के साजो सामान खरीदे थे वो सजाने के लिए नहीं खरीदे थे, म्यूजियम में रखने के लिए नहीं खरीदे थे। अगर चीन की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाएगी तो उसका जवाब देने के लिए वो काम आएंगे और वो निश्चित तौर पर ऐसा जवाब दिया जाएगा कि चीन 1962 तो भूल ही जाएगा, 2020 को हमेशा के लिए याद भी रखेगा। जय हिंद, जय भारत।